नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गश ऑफ नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि चौपाई क्या होती है, चौपाई की परिभाषा समझेंगे, हम चौपाई में मात्राएं लगाना समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं चौपाई क्या होती है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 2 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में हमेशा गुरु वर्ण होता है। तो हम समझते हैं। देखो, चौपाई एक सममात्रिक का मतलब होता है समान मात्राओं वाला छंद है। इसमें 2 चरण होते हैं। 2 चरण से हमारा मतलब है कि इसमें 2 पंक्तियां होती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। मतलब दोनों लाइनों में, दोनों पंक्तियों में 16-16 मात्राएं होंगी। एक पंक्ति में कितनी मात्रा होगी? 16, और दूसरी पंक्ति में कितनी मात्रा होगी? 16। चौपाई हमेशा 2 लाइन की होती है, कभी भी 3 या 5 ऐसे विषम संख्या में नहीं होती है, हमेशा सम संख्या में होती है। और एक चौपाई हमेशा 2 लाइन की होती है, ठीक है। और अंत में हमेशा गुरु वर्ण होता है। मतलब चौपाई का जो अंतिम शब्द होता है, शब्द नहीं, अंतिम वर्ण होता है, वो हमेशा गुरु मतलब बड़ा होता है। अब ये लघु और गुरु क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। देखिए, गुरु मतलब बड़ा, और इसको हम ये एस नहीं है, ये गुरु है, इसको हम इससे इंडिकेट करेंगे। और जहाँ पर ये मात्रा लगी होगी, गुरु की मात्रा लगी होगी, वहाँ पर हम 2 मात्राएं काउंट करेंगे। और कौन कौन से अक्षरों में हम गुरु की मात्रा लगाएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ये 7 अक्षर या 7 वर्ण जहाँ भी होंगे या इनकी मात्राएं जिस वर्ण पर लगी होंगी, वहाँ पर हम गुरु मात्रा लगाएंगे और उस मात्रा को हम 2 मात्राओं में काउंट करेंगे। और लघु यानी होता है छोटा, और छोटे को हम इससे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और लघु मात्राएं हमेशा 3 होती हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। यदि किसी यदि किसी वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो हम वहाँ पर लघु काउंट करेंगे। जैसे कि यदि माँ लिखा है, ठीक है, तो माँ में हम क्या, एक मात्रा है, मतलब लघु मात्रा काउंट करेंगे। गा लिखा है, सा लिखा है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है तो हम लघु मात्रा काउंट करेंगे। एक उदाहरण हम समझ लेते हैं। देखिए, एक हमने चौपाई ले ली है। हमारी चौपाई है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। देखिए, इसमें हम मात्रा लगाएंगे। कैसे मात्रा लगाएंगे? सुमति, सा में छोटा ऊ की मात्रा है तो हम लघु मात्रा लगाएंगे। माँ में कोई मात्रा नहीं है, हम लघु लगाएंगे। ता में छोटी की मात्रा है, हम लघु मात्रा लगाएंगे। का में छोटा ऊ की है, हम लघु लगाएंगे। माँ में कोई मात्रा नहीं है, हम लघु लगाएंगे। ता में छोटी की मात्रा है, लघु मात्रा लगाएंगे। सा में, बा में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ लघु मात्रा लगाएंगे। अब का में एक ही मात्रा है तो हम इसमें गुरु की मात्रा लगाएंगे। ये देखिए, हमने बताया था ना कि ए, आए, ओ, औ जहाँ भी होंगे यहाँ हम गुरु मात्रा लगाएंगे। उर में कोई मात्रा नहीं है, हम लघु मात्राएं लगाएंगे। और र, ह, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो हम लघु की मात्रा लगाएंगे। और हा में देखिए, हा में हमारा गुरु की मात्रा है, यानी कि बड़ी की मात्रा है, तो हम यहाँ पर गुरु की मात्रा लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे चरण में भी मात्राएं लगा देंगे। दूसरी पंक्ति को हम चरण बोलेंगे। इसमें मात्राएं लगाएंगे। ना हमारा बड़ा है तो इसमें गुरु की मात्रा लगाएंगे। था लघु है, लघु मात्रा लगाएंगे। पा में हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो लघु है। रा हमारा बड़ा है तो गुरु मात्रा लगाएंगे। ना में कोई मात्रा नहीं है, लघु है। ना में छोटी की मात्रा है, लघु। गा में कोई मात्रा नहीं है, गा और मा में तो लघु मात्राएं रहेंगी। अस में भी कोई मात्रा नहीं है, लघु रहेंगी। का, हा में कोई मात्रा नहीं है, लघु है। अब हा हमारा बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर हम गुरु की मात्रा लगाएंगे। अब देखिए, हमारी एक और डाउट है। हमने चौपाई के में लिखा था कि हमेशा अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो देखिए, अंतिम वर्ण दोनों पंक्तियों में हमारा हा दोनों गुरु, यानी कि दोनों में बड़ी मात्राएं हैं। तो ये हो गया हमारी चौपाई की परिभाषा। आपको देखिए, यहाँ से समझ लेते हैं कि चौपाई कैसा है, सममात्रिक, मतलब दोनों में समान मात्रा है। पहले हम मात्राएं काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये हम यहाँ पर 16 मात्राएं लिख देंगे। अब हम इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की मात्राओं को काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये देखिए 16 मात्राएं हो गई। अब हमारी चौपाई की परिभाषा हम यहीं से समझते हैं। देखो, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब समान मात्राएं। हमारी दोनों पंक्तियों में कैसी समान, यानी 16 मात्राएं हैं। यदि एक में भी 15 या 14 या कैसी भी एक भी मात्राओं की कमी रहती है या एक भी मात्रा कम आती है तो हमारी चौपाई गलत हो जाएगी। ठीक है, तो और देख अब क्या है, चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 2 चरण होते हैं। 2 चरण से मतलब 2 लाइनें होती हैं। ये दोनों लाइनें हो गई हमारी। ठीक है, और फिर क्या है, इसके दोनों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। देखिए हो गई, एक चरण में 16 मात्रा, एक चरण में 16 मात्रा। ठीक है, और इसके अंत में गुरु वर्ण होता है, मतलब आखिरी में ये देखिए अंतिम जो वर्ण है वो गुरु है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हा हो या बड़ी ई की मात्रा ही हो, वो कोई सा भी अक्षर हो सकता है। वो बड़ा आ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, ओ हो सकता है, औ हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उस हमेशा बड़ा रहेगा और बड़ी मात्रा लगी रहेगी उसमें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आपको चौपाई बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, उसमें मात्राएं लगाना समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।